क्या यूपीआई आने वाले कुछ सालों पे दुनिया पे रूल करने वाला है? अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हर महीने 6.7 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और मई 2021 से अब तक इंडिया में 100 बिलियन एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। और अब आने वाले सालों में भारतीय सरकार यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करने पे ज्यादा फोकस करेगी ताकि इंडिया पूरे वर्ल्ड को एक पेमेंट सिस्टम दे सके। पर आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि यूपीआई होता क्या है और इसे भारत में क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। यूपीआई सिस्टम एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाने का मोटिव डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना था और इसे 11 अप्रैल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूपीआई एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम है जिसकी मदद से आप पेमेंट एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे पर पैसे रिसीव कर सकते हो या भेज सकते हो। और आपका यूपीआई आईडी एक तरह का पता होता है जो यूपीआई पर आपकी आइडेंटिटी बताता है। यूपीआई का मोटिव भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने का था, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कैश की जगह ऑनलाइन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास पहले से ही पेमेंट सिस्टम मौजूद हैं जैसे नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस, तो यूपीआई को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? इन सभी पेमेंट सिस्टम के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि आप एक ही टाइम लिमिट में ही रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन पर थोड़े बहुत चार्जेस आपको देने पड़ेंगे और आपके पास डिटेल्स भी होनी चाहिए जिसे आपको रुपए भेजने हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम है धनिया और उसको काजू कतली के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो उसे कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी जैसे कि काजू कतली का अकाउंट किस बैंक में है, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। इन सारी चीजों के होने के बाद ही धनिया काजू कतली के अकाउंट में पैसे भेज पाएगा। पर अगर धनिया यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा तो वो और भी आसानी से पेमेंट कर सकता है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए उसके पास या तो काजू कतली का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होगा, या उसकी एक यूपीआई आईडी जो हमें तब मिलती है जब हम किसी पेमेंट ऐप पर साइन इन करते हैं। और इससे भी आसान तरीका है क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करके वो पैसे भेज सकता है। यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको इंस्टेंट पेमेंट और ट्रांसफर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होते हैं वो डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होते हैं, जिसकी हेल्प से आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी टाइम रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। और मुझे यूपीआई की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप छोटे से छोटे अमाउंट की भी पेमेंट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीआई से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे तो यूपीआई के बहुत ढेर सारे फायदे हैं, जैसे कि आप कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कभी भी और कहीं भी इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, कोई भी मिडल मैन नहीं है और आप इंस्टेंट पेमेंट भी कर सकते हैं जो कि 24/7 अवेलेबल रहता है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई एमडीआर चार्जेस नहीं देने पड़ते। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब कोई भी कस्टमर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ती है जो पेमेंट नेटवर्क कंपनीज, यानी जो भी कार्ड आप यूज कर रहे हो, मास्टर कार्ड या वीजा, इशूइंग बैंक और वो कंपनी जो आपको पीओएस मशीन प्रोवाइड करती है, यानी जिस मशीन पे आप कार्ड स्वाइप करते हो, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। चलिए अब ये जानते हैं कि यूपीआई के आने से यूएस पर इसका क्या असर पड़ रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूएस यूपीआई से हेट करता है। मान लीजिए कि अगर आपको देश के बाहर पेमेंट करनी है तो आपको स्विफ्ट का इस्तेमाल करना होता है, जिससे दुनिया भर के सारे बैंक कनेक्ट होते हैं। सरकार यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहती है, क्योंकि हाल ही में आपने सुना ही होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूएस ने रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और इन फ्यूचर इंडिया के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सरकार यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहती है ताकि इंडिया इन सारी चीजों से सेफ रहे। पर यूएस यूपीआई से खुश नहीं है, क्योंकि एक तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी जैसे कि
मास्टर कार्ड और वीजा के मार्केट शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आई है जब से रुपए कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरी तरफ अगर यूपीआई ग्लोबल लेवल पर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया का पेमेंट सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। पर यह बात यूएस को तो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने पेमेंट सिस्टम और करेंसी का दबदबा दिखाकर अपना काम नहीं निकलवा पाएगा। और ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि यूएस हमेशा से ही सारी कंट्रीज को डोमिनेट करता है। बट अगर यूपीआई ग्लोबल लेवल पर सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं यूएस के डोमिनेशन पर असर पड़ेगा, जो यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन इसके अलावा नेपाल, भूटान और सिंगापुर के साथ साथ 3 और कंट्रीज यूपीआई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। और इसके अलावा 30 कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि यूपीआई की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। पर इन सारी चीजों के होने के बावजूद अभी भी यूपीआई के सामने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि यूपीआई और रुपे कार्ड अभी ग्लोबल लेवल पर इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया है। और अगर हमें ग्लोबल लेवल पर अपना पेमेंट सिस्टम बनाना है तो हमें यूपीआई और रुपे कार्ड के एक्सपेंशन पर फोकस करना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि रुपे के डेबिट कार्ड यूजर्स तो अच्छे अमाउंट में हैं, पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स का मार्केट शेयर बहुत कम है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी इसको इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही है और जल्दी इसे रिजॉल्व भी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी, और मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा, जिसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।